हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 172 की। कल अगर आप संडे टेस्ट में अपीयर नहीं हुए हों, तो कल वाला टेस्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता तो लगे कि 6 दिन जो आप मेरे साथ पढ़ते हैं, वो 7th डे कितना आप अपने दिमाग में रिटेन रख पाते हैं, वो आपको टेस्ट में अपीयर ज़रूर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पैराजंबल। ये लीजिए पैराजंबल, पिछले सालों में पूछा गया है ये एसएससी में। बहुत आसान सा ही है, एक बार देखिए और उम्मीद है कि सही करेंगे आप। देखें अब, सबसे पहले ए की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो वहीं से हम स्टार्ट करें। तो ए में दे रखा है व्हेन रमा वाज 22 शी बॉट अ सेकेंड हैंड कार। जब वो 22 साल की थी, तो उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। ठीक है साहब। ए के बाद में बी दोनों में है, तो बी में कह रखा है शी वांटेड टू ट्रेवल टू एंड फ्रॉम हर ऑफिस कंफर्टेबली। वो चाहती थी कि वो अपने ऑफिस जाए, ऑफिस से आए आराम से। फिर डी है और सी है, इधर सी और डी है, तो सी देख लीजिए। इट वर्कड वेल फॉर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक तो ठीक ही रहा, बट नाउ इट इज कॉस्टिंग हर अ लॉट फॉर रिपेयर्स। लेकिन अब चूंकि सेकेंड हैंड कार खरीदी थी, इसलिए कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही है। इसका मतलब समझो कि ये वाला जो है ना, सी के बाद डी आएगा, क्योंकि कुछ सालों तक तो ठीक रहा मामला, उसके बाद में चीजें बिगड़नी शुरू हुई हैं। तो सी के बाद डी आएगा, तो सी के बाद डी यहाँ नहीं, सी के बाद डी यहाँ नहीं, सी के बाद डी यहाँ नहीं। आपका आंसर है वो ए बी सी डी, मतलब बिल्कुल सही सीक्वेंस में ही ये दिया हुआ था। और ज्यादा प्रैक्टिस आप करना चाहें, डिफिकल्ट वंस, और जो भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं, तो पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बैच अपना चल रहा है। इसमें पैसेज हम 50 डिस्कस करेंगे, क्लोज टेस्ट 100, पैराजंबल्स 100। ये कोर्स उपलब्ध है एप्लीकेशन पर, वहां से आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। ये आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाला पार्ट। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में फर्स्ट है गो ओवर टू टेक द डार्क साइड। गो मतलब जाना है, टू द डार्क साइड मतलब जो भी एक नेगेटिव साइड है, उस साइड में आप जाएं। मतलब कोई भी चीज जो गलत है, उस दिशा को आप चुनें, उसको बोलते हैं गो ओवर टू द डार्क साइड, टू अडॉप्ट और ज्वाइन अ वेरी डिफरेंट और मोरली क्वेश्चनेबल पोजीशन या ग्रुप। आफ्टर ईयर्स ऑफ प्लेइंग इट सेफ, काफी साल तक तो बिल्कुल सेफ खेला, ही फाइनली वेंट आउट टू द डार्क साइड, फिर उसने गलत दिशा चुनी एंड स्टार्टेड हिज ओन रिस्की वेंचर, और फिर उसने अपना खुद का एक रिस्की व्यवसाय शुरू किया। पहले शुरुआत में तो काफी सालों तक ठीक ही चल रहा था उसका, फिर उसने रिस्की साइड जो है ना, वो चुन ली और रिस्की वेंचर शुरू कर दिया। फेस जर्नी। फेस जर्नी में सीक्वेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस शोइंग वेरीड इमोशनल रिएक्शंस। मतलब जो चेहरे के हाव भाव हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के हाव भाव को अगर आप कोलाज बना लें, उसका अलग अलग, जैसे कई बार फ्रस्ट्रेशन का एक जो एक्सप्रेशन हो सकता है, खुशी का जो एक्सप्रेशन हो सकता है, दुख का एक्सप्रेशन हो सकता है, डिसगस्ट का एक्सप्रेशन हो सकता है, इन सबको आप सीक्वेंस से लगा दें, तो वो फेस जर्नी है। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि फेस की जर्नी दर्शाता है। फेस पे जो जो एक्सप्रेशंस आपके आए, वो सब आपने एक जगह पे स्टिक कर दिए। हर फेस जर्नी ड्यूरिंग द मूवी वाज प्राइसलेस। मूवी देखने के समय उसके चेहरे पर जो फेस जर्नी रही, वो बिल्कुल अमूल्य थी। शॉक्ड कभी नजर आई, लाफ्टर नजर आया, टीयर्स नजर आए, है ना, ये सब फेस जर्नी है। आगे चला जाए। 208, मैन कैरेक्टर एनर्जी। किसी भी मूवी में, किसी भी सीरियल में, किसी भी नॉवल में, कहीं पर भी जो मुख्य किरदार है, जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वही किरदार है, वही ऑडियंस को, रीडर्स को खींच के रखता है। उसी के कारण हम उस बुक को पढ़ते हैं, मूवी को देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। तो वो मैन कैरेक्टर एनर्जी, अगर आप में भी मैन कैरेक्टर वाली एनर्जी आ जाए, तो इसका मतलब मान लीजिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लिविंग लाइक यू आर द प्रोटैगनिस्ट, ऐसे जी रहे हैं कि आप ही मुख्य किरदार हैं कहानी के। ठीक है, खुद को अपने जीवन की मुख्य भूमिका में महसूस करना। शी वॉकड इन टू द रूम, वो रूम में गई विद मैन कैरेक्टर एनर्जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर। एवरीवन नोटिस्ड, और ये बात सबने नोटिस की। लेट हिम और हर कुक, कोई मान लीजिए आप किसी के घर गए और कोई किचन में कुकिंग कर रहा है, आपका मित्र, है ना, हो सकता है कोई महिला,
तो फिर आप कोई कहे कि चलो मैं बुलाता हूँ और आप कहें कि नहीं नहीं उनको कुकिंग करने दो, उनको जो काम कर रहा है वो करने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो ये कह रहा है अपना काम करने दो, उनको चमकने दो, शाइन करने दो, जो काम कर रहे हैं उसे प्रोग्रेस करने दो। ही हैज गोट दिस प्रेजेंटेशन अंडर कंट्रोल, लेट हिम कुक। उसने ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले लिया है, अब लेट हिम कुक, उसे शाइन करने दो इस फील्ड में। वो 210, ब्रेन रोट, ब्रेन मस्तिष्क, रोट मतलब सड़ जाना होता है। तो अगर मस्तिष्क सड़ जाए मतलब आप सोच नहीं पा रहे हो, अगर आप एक बार कहें कि दिमाग एकदम घिस सा गया है, कुछ नया दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फीलिंग मेंटली ड्रेन्ड और स्टक आफ्टर कंज्यूमिंग एंडलेस लो एफर्ट एंटरटेनमेंट। आपने लो एफर्ट एंटरटेनमेंट मतलब अंतहीन रूप से आपने केवल सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, और वो लो उसका जो है ना इस ग्रेड है वो लो ही रहता है, कुछ मिलने को तो उसमें है नहीं, बस स्क्रॉल किए जाते हैं, उसके बाद में आप थक चुके होते हैं, कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, तो उस स्थिति को बोलते हैं ब्रेन रॉट। आई बिंज्ड इंस्टाग्राम फॉर 3 आवर्स लास्ट नाइट, ठीक है। टोटल ब्रेन रॉट दिस मॉर्निंग, तो 3 घंटे तक इंस्टाग्राम यूज कर लिया पिछली रात को, और इससे इस मॉर्निंग बिल्कुल दिमाग थक चुका है, कुछ दिमाग में नया आ ही नहीं रहा। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स में पहला है फ्लड बैक, 140 तक हो चुकी थी पिछली क्लास में। अच्छा जी, फ्लड बैक का मतलब है टू रिटर्न सडनली एंड इन लार्ज अमाउंट्स। देखो फ्लड होती है बाढ़, और बाढ़ तभी कहते हैं जब पानी बहुत अधिक मात्रा में आए। तो ये तो लार्ज अमाउंट्स तो ठीक ही है कि बहुत ज्यादा मात्रा में होना। अब रिटर्न सडनली, फ्लड बैक वापस, अगर बाढ़ का पानी वापस चला जाए, रिसीड हो जाए, तो आप यूं कहिए कि वापस तो लौट रहा है लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में लौट रहा है। तो मेमोरीज का, इमोशंस का, आपकी यादों का, आपके भावनाओं का रिटर्न होना, सडनली रिटर्न होना, लार्ज अमाउंट्स में रिटर्न होना, यादें या भावनाएं अचानक उमड़ पड़ना। द मतलब ये वापस लौटने का मतलब वापस आपके दिमाग में आ गया है, यूं है। द मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड फ्लडेड बैक व्हेन आई विजिटेड माई ओल्ड स्कूल। मैंने पुराना स्कूल जब विजिट किया तो सारी बचपन की यादें मेरे आंखों के सामने आ गई। ऐसा होता ही है, जब आप भी कुछ बने तो अपने पुराना स्कूल, अपने पुराने टीचर से मिलकर आए, और फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा बचपन का कि हमने कैसे कैसे वो यात्रा तय की थी। आगे है एनलार्ज ऑन। एनलार्ज ऑन का है टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग इलेबोरेट, विस्तार देना। एनलार्ज का मतलब ही होता है लार्ज करना। ऑन मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप विस्तार देते हो, इलेबोरेट करते हो, तो उसको बोलते हैं एनलार्ज ऑन। द स्पीकर एनलार्ज ऑन हिज व्यूज अबाउट क्लाइमेट चेंज। स्पीकर ने जलवायु परिवर्तन के बारे में इलेबोरेट किया। फैक्टर समथिंग इन, फैक्टर मतलब कारक होता है, इन मतलब में होता है, किसी कारक को आप किसी अंदर शामिल कर रहे हो तो इंक्लूड करना होता है। टू इंक्लूड समथिंग वाइल मेकिंग अ डिसीजन कैलकुलेशन, कोई भी निर्णय ले रहे हो, कोई भी आपको कैलकुलेशन चल रही दिमाग में, उसमें कुछ इंक्लूड करते हो कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है, उसको बोलते हैं फैक्टर इन। वी मस्ट फैक्टर इन द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, हमें बढ़ते हुए जो ईंधन की कीमतें हैं, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग द बजट, बजट को फाइनलाइज करने से पहले। नेक्स्ट पे आएंगे 144, किड अराउंड। किड मतलब बच्चा होता है, और किड किडिंग करना, मजाक करना होता है। अराउंड मतलब आपके इर्द गिर्द। तो जॉक और एक्ट इन अ प्लेफुल वे, हंसी ठिठोली करना, मजाक करना, इधर उधर घूमते रहना, और उस घूमते घूमते ही आप मजाक कर रहे हो तो उसको बोलते हैं किड अराउंड। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड टेक योर स्टडी सीरियसली, तो हंसी मजाक करना बंद करो और अपने अध्ययन को सीरियसली कंटिन्यू करो। हंगर आफ्टर, हंगर का मतलब भूख है, आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, आफ्टर का मतलब बाद में, यहाँ पीछे मानिए। किसी चीज के पीछे आप पड़े हैं और उस चीज की आपको भूख है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रांगली आप डिजायर करते हैं उस चीज की, लॉन्ग फॉर समथिंग, किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना, लाइट होना। मैनी यंग पीपल हंगर आफ्टर फेम एंड सक्सेस, बहुत सारे युवक हैं जो प्रसिद्धि के पीछे दौड़ते हैं और सक्सेस के पीछे दौड़ते हैं। मैनी क्या, बहुत सा मतलब यूं कहें लगभग ही है ना, आजकल तो खैर सभी को चाहिए फेम और सक्सेस। फिर है साहब ये फिक्स प्रपोजिशन वाली का करना। देखिए, आई टू ही टुक रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना होता है, रिवेंज के साथ ओन लगता है, तो उसने बदला लिया अपने दुश्मनों से, किस लिए, उन्होंने धोखा दिया था इस बात का। बिट्रेयल का मतलब होता है ट्रेजन, धोखा, TREASON।
होगा, डिसेप्शन भी हो सकता है। फिर है सक्सेस द टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब सबूत होता है, एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। टेस्टामेंट क्या होता है? प्रूफ। तो टेस्टामेंट में लगेगा टू। हिज सक्सेस इज अ टेस्टामेंट टू हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। उसकी सफलता सबूत है कि उसने मेहनत करी थी और वो दृढ़ निश्चयी था। शी इज एवर्स, एवर्स टू, एवर्स टू का मतलब होता है ओपोज्ड होना। इसका मतलब होता है स्ट्रोंगली डिसलाइक करना, यूं भी कह सकते हो। स्ट्रोंगली डिसलाइक, उल्टा कर दो, डिसलाइक स्ट्रोंगली, डिसलाइक स्ट्रोंगली। किसी चीज को आप बहुत ज्यादा नापसंद करें, उसको हम बोलते हैं क्या? एवर्स। तो शी इज एवर्स टू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। वो अनावश्यक रिस्क को लेने से मतलब नापसंद करती है, अनावश्यक रिस्क जिंदगी में लेना ही नहीं चाहती है ना। द मैनेजर एंट्रस्टेड हिम विद आएगा, ये मैंने आपको प्रोवाइड वाला बताया था ना, वैसा ही कुछ खेल है। प्रोवाइड और एंट्रस्ट दोनों साथ में ग्रुप में याद रखिए आप। इसमें होता ये है कि अगर पहले somebody है तो फिर लगेगा विद समथिंग, और पहले समथिंग है तो लगेगा टू somebody। मतलब पहले वस्तु है, व्यक्ति बाद में है तो टू, पहले व्यक्ति है, वस्तु बाद में है तो विद। तो यहां देखो पहले व्यक्ति है, फिर वस्तु है, ये समथिंग में जा रहा है, तो समथिंग बाद में हो तो क्या लगता है? विद, इसलिए हमने विद लगाया। द रूम वॉज फिल्ड, देखो फिल्ड विद होता है, फिल्ड विद मतलब भरा हुआ होना। तो यहां ये बात याद रखें, फुल फुल के साथ ओव लगता है और फिल्ड के साथ विद लगता है। फुल के साथ ओ, फील्ड के साथ विद। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि द रूम वॉज फिल्ड विद लाफ्टर एंड म्यूजिक। रूम जो है वो फिल्ड विद था, भरा हुआ था लाफ्टर और म्यूजिक से। ये फिक्स प्रपोजिशन वाली कहानी। आइए वन वर्ड्स में। स्टूज, स्टूज होता है अ पर्सन हु सर्व्स मेयरली टू असिस्ट अनदर। एक व्यक्ति जो केवल दूसरों का सहयोगी करे, ऑफन यूज्ड और कंट्रोल्ड बाय समवन मोर पावरफुल, और जनरली जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो उनका यूज करें। तो कठपुतली, किसी के इशारे पर नाचने वाला व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति। द पॉलिटिशियन वाज जस्ट अ स्टूज, जो राजनीतिज्ञ मतलब वो राजनेता था, वो केवल स्टूज था बिजनेस टाइकून का। जैसा बिजनेस टाइकून क्या होता है? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, रिच पीपल हैं, है ना, वो उनका स्टूज था बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे। नेसेंट, नेसेंट होता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट और डेवलप, जो शुरुआत जिसकी हुई है, प्रारंभिक हो। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की शुरुआती स्टेज पर, प्रारंभिक नवजात उभरता हुआ। इंडियाज नेसेंट स्पेस इंडस्ट्री, भारत का नया नया जो स्पेस इंडस्ट्री है, रैपिडली गेनिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन, इसको वैश्विक पहचान मिल रही है। टैनरी, टैनरी होता है प्लेस वेयर एनिमल हाइट्स आर प्रोसेस्ड इनटू लेदर, ये चमड़ा बनाने का कारखाना है। ठीक है। ये एक्चुअल में जो एनिमल्स के स्किन को उतार कर उसको आप चमड़ा बनाएंगे तो उसको बोलते हैं टैनरी। तो ये कह रहा है द टैनरी नियर द रिवर वॉज शट डाउन फॉर पल्यूटिंग द वाटर। इस टैनरी को बंद कर दिया गया क्योंकि इससे रिवर वाटर जो है पल्यूट हो रहा था, प्रदूषित हो रहा था, इसलिए। नेक्स्ट पे 89 है टिनेशस। टिनेशस जिद्दी होता है, ये सुना होगा आपने। होल्डिंग फर्मली टू आइडियाज, गोल्स और बिलीव्स, परसिस्टेंट डिटरमिन्ड, जो व्यक्ति अपने विचारों से, अपने लक्ष्य से, अपने विश्वास से चिपका रहे, डटा रहे, और बहुत ही निरंतर हो किसी चीज में, दृढ़ निश्चयी हो। हर टीनेशियस स्पिरिट हेल्प्ड हर ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल इन लाइफ। उसकी जो टीनेशियस स्पिरिट थी, मतलब जो हटी, जिद्दी, अड़ियल जो उसकी स्पिरिट थी, उसने उसको हेल्प किया कि वो जीवन में हर एक बाधा को पार कर ले। ओवरकम का मतलब होता है काबू करना, पार करना। इम्पीच का महाभियोग होता है, पता है आपको। टू चार्ज अ पब्लिक ऑफिशियल विद मिसकंडक्ट वाइल इन ऑफिस। तो कोई भी पद पर बना व्यक्ति है, उसके खिलाफ अगर आप महाभियोग लगा लेके आते हैं कि इसने अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया है, तो उसको इम्पीच बोलते हैं। द पार्लियामेंट मूव टू इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर करप्शन चार्जेस। पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो महाभियोग लेके आई, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। किस कारण से? करप्शन चार्जेस पर, भ्रष्टाचार के आरोपों पर। तो ये आपका वन वर्ड्स वाला सेगमेंट। अब हम बात करेंगे एडिटोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नए हैं अगर आप तो समझें इस बात को कि ये एडिटोरियल आपको पढ़ना क्यों है और क्यों नहीं पढ़ना है। अगर आप इस तलाश में हैं कि ये एडिटोरियल आपको बिल्कुल जीरो वाली इंग्लिश, बिल्कुल शून्य लेवल से इंग्लिश सिखा देगा, तो आप गलतफहमी में हैं। ये एडिटोरियल उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स के लिए मैं बिगिनर के लिए ग्रामर का एक सेशन लेके आऊंगा, वहां जाके आप देखिएगा। कुछ सेशंस और भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, वहां पे देखना।
तो ये वाला सेशन उन लोगों के लिए नहीं है। ये उनके जिनको थोड़ा बहुत तो आता है एटलीस्ट, है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डम है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, उनके लिए नहीं है। थोड़ा बहुत आता है उनके लिए। एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन आपको और एडवांस लेवल पर लेके जाएगा। अच्छा जी, आपको यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है? आप यहाँ वोकेबलरी सीखते हैं, नो डाउट, बहुत सारे नए वर्ड्स। आप यहाँ ग्रामर सीखते हैं, और ग्रामर के रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं कि जब परीक्षा में आप अपीयर होंगे और वहां पे जब पैसेज आएगा तो हाथ पांव नहीं फूलेंगे आपके, है ना। एक साथ में मैं एक सेगमेंट लेके चलता हूँ पैराजंबल क्लोज टेस्ट या पैसेज का, वो इसीलिए है कि आपको कोई ना कोई सेगमेंट ऐसा मिलता जरूर है परीक्षा में, तो वहां देख के ऐसा नहीं लगे कि ये क्या आ गया, क्योंकि आप इतने अभ्यस्त हो चुके होंगे मेरे साथ प्रैक्टिस करके। ट्रांसलेशन आप सीखते हैं, ट्रांसलेशन आप सीखते हैं इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, और हिंदी टू इंग्लिश का एक अपना पेड कोर्स अवेलेबल है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें, और साथ साथ में जो करंट इवेंट्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलती है, हाल फिलहाल जो घट रहा है उसकी जानकारी मिलती है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे सीखते हैं। लगभग 30 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच का सेशन होता है, और इसमें आप लगभग 3 से 4 घंटे खुद से पढ़ोगे तो वो वाला काम यहाँ पे आपका हो जाता है। पेन नोटबुक लेकर बैठना चाहिए, हर बात को नोट करना चाहिए, और हर सेशन को देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, कहीं पर बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि बुद्धि लगाने के तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो आपको बुद्धि लगानी नहीं है, आपको सब कुछ नोट करते चलना है। और एक ड्यूटी आपको याद रखनी है कि कोई भी एजुकेटर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, यकीन मानिए ऑफलाइन से ज्यादा मेहनत लगती है ऑनलाइन में, ठीक है। आप में से कुछ तो यूट्यूबर्स हैं भी जो कई बार मेरे से संपर्क करते हैं तो बताते हैं कि सर हम लोग भी चैनल है हमारा, वीडियो बनाते हैं, तो वो समझते हैं बखूबी कि कितना कंटेंट यहाँ पे बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये 30 से 45 मिनट का सेशन आपको दिखता है, उसके पीछे की मेहनत, ये स्लाइड्स बनाना, अलग कलर में आपको सब्जेक्ट हाईलाइट करके देना, अलग कलर में आपको वोकैब बताना, वोकैब के सिनोनिम्स देना, एक अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे तो मैं और बेहतर यहाँ पे करने का प्रयास करूंगा। न केवल मैं, बल्कि कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देखते हैं तो हर एजुकेटर कोशिश करेगा, अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे। और आप कैसे कर सकते हैं अप्रिशिएट? शेयर करके वीडियोस को शेयर किया करें मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, ताकि थोड़ी और पब्लिक आए, थोड़े और लोग जुड़ें, और बेहतर महसूस हमारे को भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें गलत भी क्या है। 2-2.5 हजार लोग देख ही रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 10-15 हजार लोग देखेंगे तो और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने आप से ही हो जाता है वो ऑटोमेटिक, ही ऐसा हो कि 10 हजार बच्चे इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी मेरी। तो आपसे निवेदन है, थोड़ा सा आप प्रयास करें इसके लिए। चलिए सर, एडिटोरियल किस बारे में है? द एडिटोरियल सेज द श्री काकुलम, अब ये नाम है। स्टम्पीड, स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ होता है, ये तो बहुत बार आ चुका पहले भी। तो एडिटोरियल बताता है कि श्रीकाकुलम जो भगदड़ है, रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स का मतलब है शो करना, दिखाना, ये दिखाती है, ये दर्शाती है अ रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्राउड डिजास्टर्स। बार बार में एक ही पैटर्न देखने को मिल रहा है क्राउड डिजास्टर्स का। क्राउड डिजास्टर का मतलब भगदड़ ही मानिए, इन इंडिया, भारत में। डिस्पाइट हैविंग एनडीएमए एंड एनबीसी गाइडलाइंस, इन दोनों के दिशा निर्देश होने के बावजूद, पुअर प्लानिंग, खराब योजना, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही कमजोर आपका जो ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, बुनियादी ढांचा है वो, एंड लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, और उन कोई भी नियम को लागू करने की जो कमी है, कंटिन्यू टू कॉज सच ट्रेजिडीज, उसके कारण ये दुखांत घटनाएं घटती रहती हैं। ट्रेजिडी का मतलब होता है दुखांत घटना, जो कॉमेडी का ऑपोजिट है। ये कुछ एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। डिप्रेसिंग पैटर्न नाम से एडिटोरियल है। डिप्रेसिंग जो है इसका मतलब है तनावग्रस्त करने वाला, परेशान करने वाला। डिसहार्टनिंग, डिस्ट्रेसिंग, ठीक है, तनावग्रस्त करने वाला, तनाव में डालने वाला। एडजेक्टिव है ये। स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ है, इसको हम स्कैटरिंग और रश कहेंगे। फुटफॉल का मतलब है भीड़, मतलब भीड़ की उपस्थिति कह सकते हो, क्राउड टर्नआउट, कितने संख्या में लोग आए हैं, तो लोगों की संख्या मान लीजिए, लोगों की संख्या। स्टुवार्डिंग जो है ये होता है प्रबंधन या निरीक्षण, प्रशासन, है ना, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन। और कैपेसिटी ओवरशूट का मतलब है आवश्यकता से ज्यादा भीड़, क्षमता से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा भार।
ठीक है, ये होता है कैपेसिटी ओवरशूट। डिप्रेसिंग पैटर्न में पैटर्न आपका नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है डिप्रेसिंग, तो ये एडजेक्टिव है। पैटर्न कैसा है? पैटर्न है डिप्रेस करने वाला, पैटर्न है परेशान करने वाला, तनाव में डालने वाला। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द श्रीकाकुलम स्टैम्पीड, श्रीकाकुलम भगदड़ जो है इसको लेकर। एनी गैप बिटवीन गाइडेंस एंड प्रैक्टिस, इन दोनों के बीच कोई भी गैप, ये सब्जेक्ट है। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, बिटवीन दो के बीच क्या था, दो की बात कर रहा है। कैन कोज ये वर्ब है जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। तो कोई भी प्रकार का जो गैप है, गैप का मतलब अंतराल, डिस्क्रिपेंसी भी कह सकते हो इसको, इसका सिनोनिम डाल सकते हो आप डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, या डिफरेंस। तो कोई प्रकार का अंतर, कोई प्रकार की अनियमितता, किसके बीच? गाइडेंस और प्रैक्टिस की, जो दिशा निर्देश आपको मिले हैं और उन दिशा निर्देशों का कैसा तुमने अभ्यास किया है ना। आपको दिशा निर्देश तो दे ही रखे, लेकिन तुम पालन करते भी हो क्या, उसको एनफोर्स भी करते हो क्या ऑनेस्टली। इन दोनों के बीच का कोई भी अंतर जो है वो कारण बनता है, कारण बन सकता है क्राउड क्रश। क्राउड क्रश का मतलब स्टैम्पीड मानिए, स्टैम्पीड का ही दूसरा नाम दे रखा है, सिनोनिम है उसका, भगदड़ का। ठीक है, अब विस्तार से पढ़ते हैं। सैडली, सैडली एडवर्ब भाई। एडवर्ब्स किसी सेंटेंस के शुरुआत में लग सकता है, सेंटेंस यहां से स्टार्ट है। तो दुख की बात है, द श्रीकाकुलम क्राउड कोलैप्स। अब ये क्राउड कोलैप्स, क्राउड रश है ना, ये एक ही बात है, वो स्टैम्पीड। तो श्रीकाकुलम क्राउड कोलैप्स का मतलब हो गया श्रीकाकुलम जो भगदड़ है, सब्जेक्ट है। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इससे संबंध बता के यहां आ जाओ। वो भगदड़ जो अकर हुई, अकर की स्पेलिंग याद रखना, अकर्ड सेकेंड फॉर्म जब करोगे तो डबल आर आ रहा है, डबल सी आ रहा है ना। ये घटित हुई, इसका मतलब होता है ट्रांसपायर या टेक प्लेस, घटित होना। इन अ प्राइवेट एंड अनरजिस्टर्ड टेम्पल, कहां पर? किसी निजी और ऐसे मंदिर में जिसका पंजीयन नहीं करवाया गया था। ठीक है, ऑन अ डे, ऐसे दिन, व्हेन जब, हाई फुटफॉल वाज एक्सपेक्टेड, जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों की संख्या आने का अनुमान था। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये इज जो है ये वर्ब है उस श्रीकाकुलम क्राउड कोलैप्स की। ठीक है, हार्डली सरप्राइजिंग, ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। हार्डली का मतलब है नॉट, नेगेटिव है। ये बिल्कुल भी अचंभित करने वाली घटना नहीं है, ऐसा तो होना ही था। इट वॉज अबाउट टू हैपन, इट वॉज श्योर टू हैपन। सैडली, दुख की बात है कि जो श्रीकाकुलम भगदड़ है जो कि घटित हुई एक प्राइवेट और रजिस्टर्ड टेम्पल में, ऐसे दिन जबकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आने की आशा थी, वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। हार्डली, हार्डली नेगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, अच्छा जी। और इसमें काम की बात, टेम्पल नाउन है, अनरजिस्टर्ड एडजेक्टिव है और ईडी दे रखा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक, और काम की बात इसमें कुछ विशेष है नहीं, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। इस कोलैप्स की वर्ब तो इज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसकी वर्ब अकर्ड है, हाई फुटफॉल की वर्ब वाज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आगे देखिए। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट देयर वाज वन कंबाइंड एंट्री एंड एग्जिट। रिपोर्ट सब्जेक्ट है, इंडिकेट वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। ये प्रेजेंट सिंपल हो गया कि रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि देयर वाज वन कंबाइंड एंट्री एंड एग्जिट। देयर से स्टार्ट किया, एडवर्ब होता है देयर हमेशा ही। एक तो इसका मतलब वहां होता है जब प्लेस बताता है, एक देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ये भी एडवर्ब है। और इससे स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन आता है, क्रिया पहले आती है, कर्ता बाद में आता है, कर्ता बाद में। हालांकि यहाँ पे आप वर भी लगा सकते हैं, वर ही लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी है, केवल एक की बात नहीं करी। रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि यहाँ एक तो वन कंबाइंड एंट्री और एग्जिट था। कंबाइंड मतलब संयुक्त, वहीं से जाना है वहीं से बाहर निकलना है, ये कंबाइंड एंट्री एग्जिट था। दूसरी बात, पब्लिक यूज ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया। पब्लिक यूज कर रही थी किसका? अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया, एक ऐसे क्षेत्र का जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, लोग जा रहे थे आ रहे थे। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनसफिशियंट, अपर्याप्त, इनसफिशियंट, ये एडजेक्टिव है। अपर्याप्त स्टीवार्डिंग थे, स्टीवार्डिंग का मतलब प्रबंधन, मतलब निरीक्षण का काम, सुपरविजन का काम, मैनेजमेंट का काम, वो अपर्याप्त था। अगला, सीवियर कैपेसिटी ओवरशूट। सीवियर मतलब गंभीर, इसको बोलते हैं सीरियस। कैपेसिटी ओवरशूट का मतलब जितनी क्षमता में आना, मतलब एक कैपेसिटी भी तो होती है ना कि हम इतने ही लोगों को झेल पाएंगे, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा यहां पे लोग आ गए।
एंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, और बुनियादी ढांचा जो था वो वीक था। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसलिए यहाँ पे वॉज ना आके वर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ही बात नहीं है, और भी सब चीजें इसी के लिए आ रही है। तो रिपोर्ट्स यहाँ संकेत करती हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स, यहाँ कुछ समझने वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है द हाथरस क्राउड क्रश। अब ये बात कर रहा है पीछे वाली घटनाओं की, कि ऐसा पैटर्न क्यों कहा, कि सेम पैटर्न है। पैटर्न का मतलब ऐसी चीज बार बार में देख ली तुमने, और बार बार में देख लिया, समझ में आ गया कि भाई बार बार में ऐसा ही तुम गलतियां करते हो, और ये गलतियां करोगे तो डिजास्टर्स होना अवश्यंभावी है। द हाथरस क्राउड क्रश, हाथरस में जो क्राउड क्रश का मतलब वही क्राउड कोलैप्स, क्राउड क्रश, स्कैटरिंग, स्टैम्पीड, एक ही बात है। तो हाथरस जो भगदड़ हुई थी, सब्जेक्ट कब हुई थी, 2024 में। ये एडवर्ब, ये टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब। फॉलोड, ये क्रिया है इस भगदड़ की, इस ये बाद में हुई। फॉलो का मतलब कम आफ्टर, इसका मतलब है कम आफ्टर। तो ये भगदड़ किसके बाद हुई, एन इवेंट, एक इवेंट के बाद। वेयर परमिशन वॉज रिपोर्टेडली गिवन, वो इवेंट जहां परमिशन तथाकथित रूप से दी गई थी। परमिशन सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, गिवन मैन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, रिपोर्टेडली एडवर्ब है, और रिपोर्टेडली का सिनोनिम जो है वो है सपोज्डली। सपोज्डली, इसी को हम कहते हैं एलिज्डली, तथाकथित रूप से, ठीक है। तथाकथित रूप से परमिशन दी गई थी फॉर ओनली अ थर्ड ऑफ द क्राउड, जितनी भी क्राउड थी उसका केवल एक तिहाई क्राउड की परमिशन थी। दैट अटेंडेड, जितनी भी क्राउड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इसके लिए आ रहा है। वो क्राउड जिसने वो इवेंट अटेंड किया था, उससे केवल एक तिहाई की ही परमिशन थी। एन इन्वेस्टिगेशन साइटेड, और जो भी जांच पड़ताल हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुए, ये सब्जेक्ट है। इन्होंने जिक्र किया, साइट का मतलब होता है जिक्र करना, जिक्र करना, या इस बात का मेंशन किया, उल्लेख किया, मेंशन या रिफर टू। क्या किया, इन एडिक्वेट एग्जिट्स, की अपर्याप्त एग्जिट्स थे, जिन मार्गों से बाहर निकल सकता था उनकी संख्या कम थी। एंड गैप्स इन प्लानिंग एंड सुपरविजन, और अंतराल था, डिस्क्रिपेंसी थी, डिफरेंस था आपकी योजना और निरीक्षण में, प्रबंधन में। फिर समझ लो, हाथरस क्राउड क्रश की वर्ब है वो फॉलोड है, परमिशन की वर्ब है वो वॉज गिवन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो क्राउड के लिए, क्राउड की वर्ब अटेंडेड है, इन्वेस्टिगेशंस की वर्ब साइटेड है। इतने सब्जेक्ट वर्ब तो इसमें दे रखे हैं आपको। तो हाथरस जो भगदड़ हुई 2024 में, वो एक इवेंट के बाद हुई जहां तथाकथित रूप से परमिशन दी गई थी, जितनी भीड़ वहां पे अटेंड किया था उस इवेंट को, उसकी केवल एक तिहाई, ओनली अ थर्ड, केवल एक तिहाई की। और इन्वेस्टिगेशंस ने कहा कि भाई यहाँ पे जांच पड़ताल जो हुई उसमें सामने आया कि एग्जिट जो थे इनएडिक्वेट थे, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और गैप्स जो थे, वहां पे गैप्स थे, डिस्क्रिपेंसी थी, डिफरेंस था, किसमें, प्लानिंग और सुपरविजन में, योजना में और निरीक्षण में या प्रबंधन में। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, द 2011 सबरीमाला क्रश। अब ये फिर से 2011 में सबरीमाला भगदड़ हुई। ऑल्सो एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं, ये मैंने बहुत बार बताया है आपको, पिछले सेशंस भी आप देखेंगे, मिलेगा आपको ऐसा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। 2011 का सबरीमाला भगदड़ जो है उसने दर्शाया, रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना होता है या शो करना होता है, तो इसने भी दिखाया सिस्टमेटिक वीकनेसेस। वीकनेसेस नाउन है, ये एडजेक्टिव है, सिस्टमेटिक मतलब प्रणालीगत, संस्थागत, ठीक है। कमजोरियां इन सर्कुलेशन कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल का मतलब कि कितना सर्कुलेट कर पाओगे आप चीजों को, कितना संचरण कर पाओगे लोगों का, उस कंट्रोल में वीकनेसेस थी। ऑन अ डे, ऐसे दिन, ये अ डे का मतलब वो दिन, विद प्रेडिक्टेबल सर्जेस, जहां पे पहले से ही प्रेडिक्शन थी, फोरकास्ट था, एंटिसिपेशन था। प्रेडिक्टेबल क्या होता है, भविष्यवाणी करने योग्य। सर्जेस का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है। पहले से ही पता था कि यहाँ पे ज्यादा संख्या में लोग आएंगे। एंड अ ट्रिगर, और थोड़ा सा उत्प्रेरण, थोड़ा सा उकसाना, थोड़ा सा एक चिंगारी। ट्रिगर का मतलब है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट, स्टिमुलस या स्पार्क। लीथल का मतलब है घातक या जानलेवा। डेडली, फैटल या मोर्टल। कांस्टेंट का मतलब है सकरा कह सकते हो, या नियंत्रित कह सकते हो, बाधित कह सकते हो। प्रॉक्सिमेट का मतलब तत्कालिक, यहाँ पे जो मतलब निकलेगा वो तत्कालिक से निकल जाएगा, वैसे प्रॉक्सिमेट लगभग होता है या नजदीक भी होता है। तो ये एक छोटा सा ट्रिगर जो है, दैट बिकेम लीथल, दैट रिलेटिव प्रोनाउन उस ट्रिगर के लिए आ रहा है, उस ट्रिगर की वर्ब बिकेम है, बिकम की सेकंड फॉर्म, लीथल एडजेक्टिव है,
जो कि जानलेवा बन गया ड्यू टू किस कारण से, कांस्टेंट पाथवेज, उन रास्तों के कारण जो संकरे थे। ये एडजेक्टिव है कांस्टेंट, और थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अगर थर्ड फॉर्म में आए तो क्या कहिए, पास्ट पार्टिसिपल। तो 2011 का सबरीमाला क्रश, इसने भी दर्शाया सिस्टमेटिक वीकनेसेस सर्कुलेशन कंट्रोल में, ऐसे दिन जब प्रेडिक्टेबल सर्जेस थी, जहां पहले से ही अनुमान था कि संख्या बढ़ेगी, और एक ट्रिगर ने, एक छोटे से उत्प्रेरक ने, कोई भी कारण, बस क्या होता है जैसे पेट्रोल डला हुआ है ना, पेट्रोल कहीं डाल दिया गया तो चिंगारी ही तो चाहिए आग आग बनाने के लिए उसको। तो वही एक छोटे से चिंगारी ने जो भी बन गई घातक, किसके चलते, कांस्टेंट पाथवेज। तो ये कांस्टेंट पाथवेज जो थे ना, ये छोटी सी बात में ये थोड़े से आड़े आ गए, इस कारण भगदड़ हो गई वहां पे। दीज इंसिडेंट्स सब्जेक्ट है, जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी इसीलिए है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। अगर नाउन नहीं आता इसके बाद में तो मैं इसको बोलता कि ये प्रोनाउन है। दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव। ये जो घटनाएं हैं हैड डिफरेंट प्रॉक्सिमेट, ये हेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, और डिफरेंट एडजेक्टिव है। प्रॉक्सिमेट ट्रिगर्स, प्रॉक्सिमेट भी एडजेक्टिव है, ट्रिगर्स नाउन है। तो ये कह रहा है कि ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के अलग अलग तत्कालिक कारण थे। यहां कोज मान लो ना ट्रिगर को, बट लेकिन ये कंजंक्शन हो गया, द सेम कॉजेज ऑफ फेलियर। लेकिन फेलियर, फेलियर नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, कॉजेज नाउन है, द सेम ये नाउन से पहले डिटर्मिनर मानिए इसको आप, ठीक है। लेकिन सेम ही कारण फेलियर के थे, विफलता के थे। इन घटनाओं के अलग अलग तत्कालिक कारण थे, लेकिन असफलता के या विफलता के सेम कारण थे। क्या कारण बता रखा है, ये लगा के साइन, इसको बोलते हैं कोलन, COLON। ये डिस्क्राइब किया है कारण कौन कौन से। एक तो कारण था रेसिप्रोकल पेडेस्ट्रियन फ्लॉज। रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, या रिवर्स भी कह सकते हैं इसको, परस्पर बोलते हैं। जैसे इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से ही जा रहे हैं, तो ये पेडेस्ट्रियन मतलब पदयात्री, फ्लोज मतलब प्रवाह। तो रेसिप्रोकल पेडेस्ट्रियन फ्लोज था, मतलब पैदल यात्री एक ही, जैसे मान लो यही एक है जाने का मार्ग, यहीं से आ रहे हैं यहीं से जा रहे हैं, एक तो ये कारण था। दूसरा शेयर्ड गेट्स, साझा द्वार थे। शेयर्ड गेट्स वही, एंट्री एग्जिट सेम, साझा द्वार थे, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। वीक फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिजिकल मतलब जो भौतिक रूप से बना हुआ है, वहां पे जो भी ढांचा बना हुआ है, वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक जो बुनियादी ढांचा है, वो काफी वीक था। एंड अ लैक ऑफ रियल टाइम डेंसिटी मॉनिटरिंग। डेंसिटी मतलब घनत्व है। एक होता है ना रियल टाइम आपने मॉनिटरिंग करी कि अब भीड़ बढ़ गई है तो आगे वाली भीड़ जो है उसको रोक दें एक बार, उसको न आने दें आगे। लेकिन वहां भीड़ को उन्होंने दिया कंटिन्यू। तो डेंसिटी मॉनिटरिंग रियल टाइम इसकी कमी थी, कि रियल टाइम पे कितने लोग ज्यादा जमा हो गए हैं कहीं पर, उसकी मॉनिटरिंग ये नहीं कर रहे थे। इस कारण मॉनिटरिंग का मतलब सुपरविजन मान लो, निरीक्षण। तो ये कुछ कारण थे, है ना। ये कारण तो सेम ही है, सब जगह ऐसा ही है। आगे चला जाए। इंडिया ऑलरेडी हैज गाइडेंस, इंडिया सब्जेक्ट है, ऑलरेडी एडवर्ब है, हैज है वो मैन वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। भारत के पास पहले से ही गाइडेंस है, दिशा निर्देशों को बोलेंगे गाइडेंस। टू एंटिसिपेट दीज फेलियर्स, कि भारत के पास दिशा निर्देश है कि इन फेलियर्स का पहले से पता लगाए। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। एक्सपेक्ट, प्रेडिक्ट, फोरसी। फिजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक या फिर होने योग्य, जो चीज आप सुनकर ये कहो कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, तो वो है फिजिबल। इंटीग्रेट मतलब एकीकृत, कंबाइंड कहते हैं इसको, यूनिफाइड कहते हैं। तो भारत के पास पहले से गाइडेंस है एंटिसिपेट करने की इन फेलियर्स को, इन विफलताओं को। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, फेलियर्स नाउन है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें एक तो है 2014 का NDMA, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, ये गाइडलाइंस। और दूसरा नेशनल बिल्डिंग कोड, राष्ट्रीय भवन संहिता, NBC, इसकी गाइडलाइंस, ठीक है। तो भारत के पास पहले से ही गाइडेंस है इन फेलियर्स को, इन विफलताओं को एंटिसिपेट करने की, जिसमें ये दोनों शामिल हैं। इंडियन अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड, ये सब्जेक्ट है। भारतीय अधिकारी जो हैं उन्होंने पहले से ही दर्शा रखा है
ये हैव हेल्पिंग वर्ब, डेमोन्स्ट्रेटेड मैन वर्ब, ऑलरेडी एडवर्ब। तो भारत के अधिकारियों ने पहले से ही एग्जिबिट करना, शो करना, दिखाना, ऐसा दिखा रखा है कि फिजिबल पाथ, एक वर्केबल, एक डुएबल, एक प्रैक्टिकल रास्ता फ्रॉम गाइडेंस टू ऑपरेशंस, कहां से कहां, आपको गाइडेंस दे दी, अब उस गाइडेंस को आप संचालित भी तो करो। ये शुरुआती बिंदु, ये अंतिम बिंदु। शुरुआती बिंदु के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम, और लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट के लिए टू। ये ध्यान रखना, ये प्रिपरेशन ऐसे काम करता है। तो गाइडेंस से लेकर ऑपरेशंस तक क्या संचालन कैसे होगा। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इन रिसेंट सबरीमाला सीजन्स, इसमें यह भी शामिल है कि हाल फिलहाल में सबरीमाला सत्र जो रहा, सबरीमाला में जो लोग जाने आने का रहा वो, एंड विद द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑपरेटिंग एट तिरुमाला, और तिरुमाला में ये जो एकीकृत ये जो सिस्टम है ना, कमांड और कंट्रोल सेंटर है जो कि चल रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, यहां पर ये जगह के लिए दे रखा है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। और कोई फिक्स पॉइंट बताना हो ना कि इसी पॉइंट पर, तो फिर एट लगता है, इसलिए एट का प्रयोग है। फिर समझ लो, इंडियन अथॉरिटीज जो है उन्होंने पहले से ही दिखा दिया है कि फिजिबल पाथ गाइडेंस लेकर ऑपरेशंस तक का, जिसमें हाल फिलहाल का रिसेंट सबरीमाला सीजन शामिल है, ठीक है। और इसमें ये जो सेंटर्स हैं ये काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं यहां पर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है क्या क्या, क्या मतलब बताया गया है, इसमें शामिल है दिस, यहाँ पे सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब। अब देख लो, दिस के बाद नाउन नहीं है तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिए, अब ये एडजेक्टिव नहीं है। अगर दिस के बाद नाउन होता तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन नहीं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें शामिल है क्या, लाइसेंस्ड प्लान्स, प्लान्स नाउन है, लाइसेंस्ड एडजेक्टिव है। लाइसेंस्ड का मतलब है जिसको स्वीकृति दी गई है, जिसको लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस्ड होता है अप्रूव्ड, सैंक्शनड, सर्टिफाइड, ठीक है, जिसको स्वीकृत कह सकते हो, इसको जिसको पहले से स्वीकृति दी गई है। कंप्लायंट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाले को कंप्लायंट बोलते हैं। तो यहां पे कंप्लायंट का मतलब के अनुरूप मानिए, के अनुरूप। और प्रेस्क्रिप्शन जो है इसका मतलब है निर्देश, नियम। तो कह रहा है दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है वो योजनाएं जो लाइसेंस्ड हैं, वो योजनाएं जिसको लाइसेंस दिया गया है, कंप्लायंट विद, जो कि किसके अनुरूप है, एनडीएमए और एनबीएफसी के निर्देशों के अनुरूप है। कैलकुलेटेड ऑक्यूपेंसी, दूसरी बात क्या है, ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कितने लोग आ सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं जगह को, उसकी गणना। तो जिसकी गणना की गई है वो ऑक्यूपेंसी, कितनी स्पेस है ना, इसको समझिए कैलकुलेटेड स्पेस, कितने ही लोग आ सकते हैं। सर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे बुनियादी ढांचे जिनको सर्टिफाइड किया गया है, प्रमाणित किया गया है कि हाँ यहाँ सेफ है ये। दैट प्रिवेंट बाई डायरेक्शनल फ्लोज, वो स्ट्रक्चर्स, रिलेटिव प्रोनाउन, जो रोकते हैं, ये वर्ब है। बाई डायरेक्शनल फ्लोज, बाई मतलब दो, एक साइड दूसरा साइड, है ना, दो दिशा हो गई। फ्लो मतलब प्रवाह, इन दोनों दिशाओं में प्रवाह को रोकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स हों। रियल टाइम डेंसिटी कंट्रोल, रियल टाइम पे घनत्व कंट्रोल करना बाय ट्रेन्ड स्टूवर्ड्स, किसके द्वारा, प्रशिक्षित स्टूवर्ड्स। स्टूवर्ड्स का मतलब मैनेजर मानो, सुपरवाइजर मानो, प्रबंधकों के द्वारा, निरीक्षकों के द्वारा, ठीक है। एंड रियल टाइम कम्युनिकेशंस, और रियल टाइम कम्युनिकेशंस मतलब माइक वगैरह से अनाउंसमेंट होता रहे। एंड क्राउड एनालिटिक्स, और भीड़ का विश्लेषण, ये सब। ये एनालिटिक्स को मैंने क्यों हाईलाइट किया मुझे पता नहीं, ये गड़बड़ हो गया हाईलाइट, यहाँ पे कोई इसका सब्जेक्ट नहीं है। फिर समझ लो, इसमें शामिल हैं लाइसेंस्ड प्लान्स शामिल हैं जो एनडीएमए और एनबीएफसी एनबीसी के निर्देशों के अकॉर्डिंग हो। कैलकुलेटेड ऑक्यूपेंसी शामिल है। सर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स जो कि बाइडायरेक्शनल फ्लोज को प्रिवेंट करें वो शामिल हैं। रियल टाइम डेंसिटी कंट्रोल ट्रेन्ड स्टूवर्ड्स के द्वारा ये शामिल हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशंस एंड क्राउड एनालिटिक्स ये शामिल हैं। द परसिस्टेंस ऑफ स्टैम्पीड्स, परसिस्टेंस का मतलब है कंटिन्यूएशन, जो लगातार हो रहा है, कंटिन्यूएशन। तो लगातार जो भगदड़ चल रही है, इज, ये जो लगातार या नियमित रूप से भगदड़ हो रही किस कारण से है, ये इसकी वर्ब हो गई। ड्यू टू द गैप बिटवीन गाइडेंस एंड इन्फोर्स्ड प्रैक्टिस, ये इसलिए है कि गाइडेंस तो तुम्हारे पास है
लेकिन तुम उसको लागू नहीं कर रहे हो। एनफोर्स्ड प्रैक्टिस मतलब, एनफोर्स्ड मतलब होता है इम्प्लीमेंटेड, इन्फोर्स का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। तो वो प्रैक्टिस जो इम्प्लीमेंट की गई हो, कि आपके पास गाइडेंस तो आ गए कि ऐसे ऐसे करो, रियल टाइम मॉनिटरिंग करो, है ना, वहां पे स्टीवर्ड्स लगाइए, सुपरवाइजर मैनेजर होने चाहिए जो मॉनिटरिंग करेंगे, क्राउड एनालिसिस करेंगे, और जो एंट्री एग्जिट है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये तमाम चीजें, लेकिन वो होता नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वही कारण है लगातार जो भगदड़ हो रही है उनका। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये कंप्लीट हो गया। अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए, ये खुद से करिए एक बार। सर्ज होता है बढ़ना, बढ़ना किस में है इसमें, ए सडन इंक्रीज और रश, ई आ जाएगा इसका। ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है टू मेक समथिंग हैपन सडनली, ये हो जाएगा स्पार्क करना, कोज बनना, कारण बनना, उत्प्रेरक। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, बुनियादी ढांचा होता है, तो डी। एंटिसिपेट, टू एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट इन एडवांस, पहले से अनुमान लगा लेना, ए। और लीथल का डेडली या फेटल, जानलेवा। ये हो गया आपका मैच द कुल एक्सरसाइज। सेशन नंबर 172 हमने कंप्लीट कर लिया है। कल ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी सेशन नंबर 173 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।